नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, गाइड गाइड उसका कि जो संतान है परमेश्वर के, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के संतान को पैदा करती है परमेश्वर के लिए, और वह गाइड करता है उनकी इच्छा के अनुसार। तो जो पैदा हुआ होता है पवित्र आत्मा से वह आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा है जो शरीर से पैदा होता है वह शरीर है। तो इसका अस्तित्व नहीं है जो तीसरा ऑप्शन हो, और ना ही बीच का। या तो एक व्यक्ति पैदा हुआ है शरीर से, वो शरीर है, और वो पैदा हुआ है या फिर पवित्र आत्मा से जो आत्मिक है। तो जब एक व्यक्ति जो पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वह प्रवेश करता है परमेश्वर के राज्य में ऑटोमेटिक तौर पर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो बनाया गया है उनसे कि जो पैदा हुए हैं परमेश्वर की आत्मा से। यदि एक व्यक्ति नहीं पैदा होता परमेश्वर की आत्मा से, वो प्रवेश नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य में। उन्हें पैदा होने की जरूरत है आत्मा से परमेश्वर की, ताकि वे हिस्सा हो सकें परमेश्वर के राज्य की। जब एक व्यक्ति पैदा नहीं होता परमेश्वर की आत्मा से, वास्तविक तौर पर वे शरीर से पैदा हुए होते हैं और वो शारीरिक है। और जब बाइबल बात करती है शरीर की, वो केवल ये इस प्रकार नहीं कि इच्छा जो है शरीर की, उससे इच्छाएं सेक्सुअल नहीं, ये सब चीज के बारे में है उसके कि जो संसार देता है। जो शरीर से पैदा होते हैं वो चाहते हैं संतुष्ट करना उसके साथ अपने आप को जो संसार उन्हें देता है। तब आता है लालच, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं आती हैं। इच्छाएं कि जो सब कुछ जिसका लाभ नहीं, ताकि एक व्यक्ति वह सोखता रहे अपने जीवन में या जुड़ा रहे संसार के राज्य में, जो अंधकार का राज्य है। जो संसार के राज्य में जीता है वह अधीन है इस संसार के राज्य के अंधकार के अधीन। मगर जो जीता है परमेश्वर के राज्य के अधीन, वह अधीन होता है इस संसार के। और तब आप कहें मगर आप कि दूसरे शब्द में कि इतने सारे लोग जो संसार के राज्य में हैं या परमेश्वर के राज्य में, मैं पीड़ाएं झेलूंगा। जी हां, हम पीड़ाएं झेलेंगे, किसी भी तरीके से हम पीड़ाएं झेलेंगे। कि जो चाहे हम शरीर से पैदा हुए हैं या आत्मा से, जब एक व्यक्ति शरीर से पैदा होता है उन्हें आइडिया भी नहीं कि क्या है पैदा होना पवित्र आत्मा से। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति पैदा होता है शरीर से, वे नहीं समझ पाती परमेश्वर की चीजों को, वो कंफ्यूज रहते हैं पवित्र शास्त्र को लेकर। वो नहीं समझते बाइबल को, वो समझते हैं वह कि जो साधारण है, मगर वो नहीं देख पाते, समझ पाते उनको, क्योंकि दैवीय भाषा वो उन लोगों के लिए है कि जो पैदा हुए होते हैं पवित्र आत्मा से। मगर जो पैदा होता है पवित्र आत्मा से वो आध्यात्मिक है और समझते हैं पवित्र शास्त्र को, समझते हैं इस संदेश को जो सुसमाचार का है। क्यों? क्योंकि वे निकलते हैं संसार के कॉन्टेक्स्ट से और प्रवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में। उस संसार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, और परमेश्वर के राज्य में जो मन को चलाता है परमेश्वर की संतान के, परमेश्वर के लोगों को, जो चुने हुए हैं परमेश्वर के लोगों को, वो पवित्र आत्मा है। मगर
मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हों इस प्रकार से कि हाँ, यीशु ने कहा है मैं आया हूं जीवन देने और जीवन बहुतायत में। तो आपको लगता है कि यह बहुतायत की जिंदगी ये बिना समस्याओं के है? नहीं, नहीं है। उसके अंदर समस्याएं होंगी। एक व्यक्ति के पास हो बहुतायत की जिंदगी, मगर समस्याएं होंगी, क्योंकि वे जी रहे हैं इस मिट्टी के बर्तन में, कि जो है हमारा शरीर। उनकी आत्मा वह परमेश्वर के राज्य में है, वो आत्मा है, वो आध्यात्मिक है, वो परमेश्वर के राज्य में है, मगर वो देख रहे हैं या जी रहे हैं शरीर में, एक मटेरियल में, एक जो कमजोर है, जो अधीन है यहां इस संसार की चीजों के अधीन। तो वो बिशप क्या है इच्छा? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में या संसार के राज्य में समस्याएं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जी हाँ, सत्य है। इच्छा है कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से हाँ, कितनी शानदार चीज। जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत मजबूत है। आप जानोगे जो पैदा हुआ है, जो नहीं है आप जानोगे। देखिए कि वही कि जो रोमियो की जो पुस्तक है, पवित्र आत्मा ने इस प्रकार कहा है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम धर्मी होते हैं परमेश्वर के सामने हमारे विश्वास के द्वारा, भरोसे के कारण प्रभु यीशु मसीह में। तो जब हम इस विश्वास को ग्रहण करते हैं, जो स्थापित किया जाता है, सेंसिबल है कि हम इस प्रकार बोल सकते हैं, जो हमें ग्रहण करने की जरूरत है, तो हमारे पास वो शांति होते हैं। जो पैदा होते हैं परमेश्वर से, उनकी आत्मा से, वो उनके पास शांति है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु में एक व्यक्ति के पास परमेश्वर के साथ शांति होती है। जी हाँ, उनके अंदर परमेश्वर के साथ शांति होती है। अब जब एक व्यक्ति वो कहता है, यीशु पर विश्वास करता है, और वे ये यहां तक कि एक पास्टर हो, बिशप हो, असिस्टेंट हो, कोई भी चाहे हो चर्च के अंदर हो, वे जो चाहे हो सकते हैं, मगर यदि उनके अंदर शांति नहीं परमेश्वर के साथ, तो वे बेचारे धोखे में हैं, भ्रमित अपने खुद के विश्वास के साथ। और इस विश्वास के कारण जो स्थापित है, ये इस प्रकार की, यहां तक कि बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, मगर जब हमारे पास ये पास विश्वास होता है, कि विश्वास ऐसा कि जो हमें शांति देता है, जो हम तक शांति लेकर आता है, वो शांति कुछ क्षणों के लिए नहीं, मगर पूरे जीवन भर यहां तक कि लड़ाइयों के साथ, समस्याओं के सामने, मुश्किलों के सामने, ऐसे होते हुए भी शांति वो निरंतर रहती है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की शांति है। पवित्र आत्मा वो शांति की आत्मा है। तो उसने कहा इस प्रकार कि जिसके द्वारा, यानी यीशु के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, इस अनुग्रह में, जब हम अनुग्रह बोलते हैं परमेश्वर के, हम बोलते हैं कि फेवर, परमेश्वर का एहसान, कि जिसके हम योग्य नहीं, हम योग्य ठहरते हैं, हम वो उसके अनुग्रही होते हैं, और अपने अनुग्रह के कारण हम उन तक पहुंचते हैं, अपने कंपैशन के कारण, उनके अनुग्रह के कारण, और हमारे विश्वास के कारण हम स्वीकार किए जाते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हम गले से लगाते हैं, इस आइडिया को समर्पित करते हैं, हमारे जीवन को पूर्ण तौर पर उनके हाथों में। तो जब ये होता है वास्तव में, तो हम मजबूत रहते हैं। और भी यहां तक उसने कहा, यहां पर हमारी पहुंच भी हुई, और ये बहुत मजबूत है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यही
कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। कौन सी आशा? आशा कि परमेश्वर की महिमा। ये शानदार है, बहुत मजबूत, ये बहुत बढ़िया है, बहुत 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 गहरा। मगर मुश्किल नहीं है समझना कि दूसरे शब्दों में आशा, आप जानते हो कि सब लोग वो अपने अंदर आशा ढूंढते हैं। लोग अपने अंदर एक दिन की वे अच्छी बेहतर जिंदगी प्राप्त करेंगे, बेहतर गुणवत्ता की, इत्यादि इत्यादि। लोग अपने अंदर उम्मीद रखते हैं कि एक दिन वो अपने सपनों को पूरा करेंगे, ये एक उम्मीद है। लोग उदाहरण के तौर पर फुटबॉल के खिलाड़ी, एक एथलीट उदाहरण के तौर पर, वह वो अपने अंदर भरे रखता है कि एक दिन वह चैंपियन होगा, वर्ल्ड चैंपियन, और सब पूरे लोगों द्वारा उसकी सराहना होगी, वो सब लोग उसे जानेंगे। यह है उसकी महिमा। वो चाहता है सम्मान प्राप्त करना, वो चाहता है जाना जाना, ना कि अपने परिजनों द्वारा, दोस्तों द्वारा। वो चाहता है कि वो जाना जाए पूरे संसार भर में, पूरी धरती पर। क्या ये है द मैन? ये है मैन। आपने देखा कि एक गवाही उस लड़की की, कि जो खिलाड़ी थी, कि वह घमंड था उसे। घमंड अपनी फिजिकल कंडीशन के ऊपर, या अपने, कि वो एथलीट है और वो काफी सफल थी, तो वो घमंड, वो उसकी महिमा थी। तो अस्तित्व है एक घमंड जो इस संसार की महिमा का है। इस संसार की महिमा का घमंड कि आप जीतते हो एक इनाम, और आपको लगता है कि आप सबसे ऊपर हो। ये है वास्तविकता। और सब इस गवाही की खोज करते हैं, जो पैदा होते हैं शरीर से, वो इस महिमा की खोज करते हैं, संसार की महिमा, इस संसार का जाना जाना। मगर जब पवित्र आत्मा कहती है कि वो महिमा की आशा पर, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे, ये कहीं बढ़कर है। आप जानते हो कि क्या है परमेश्वर की महिमा? तो जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वो परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पैदा किए गए हैं खुद परमेश्वर के द्वारा, ना कि किसी दूत ने उसे पैदा किया। खुद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के तौर पर, कि जिसने पैदा किया है और रखा है उनके अंदर बीज दैवीय, और वे पैदा किए जाते हैं परमेश्वर के राज्य। और एक बार वे जब पैदा होते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो ढोते हैं अपने अंदर आशा, परमेश्वर की महिमा की आशा। कौन सी ये परमेश्वर की महिमा की आशा है? ये आशा है कि एक दिन हम होंगे परमेश्वर की मौजूदगी में, उस शानदार मौजूदगी में, एकमात्र जो योग्य है सब सम्मान के, सब महिमा के, सब तेज के, अदृश्य परमेश्वर, परमेश्वर की, जिसके बारे में इतने सारे लोग बोलते हैं, इतने सारे कहते हैं कि विश्वास करते हैं मगर नहीं जानते। मगर जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वो उसे जानता, शुरू करता है जानना, क्योंकि वो जानते हैं। तो यह व्यक्ति खुश और धन्य में परिवर्तित होता है, क्योंकि वो एक नई रचना में परिवर्तित होते, वो एक पूर्ण व्यक्ति में परिवर्तित होते, एक नए मन, एक नए हृदय। वे हैं एक ऐसी रचना कि जो क्षमा कर सकते हैं। उनके पास अधिकार होता है कि क्षमा करने का, और वो क्षमा करते हैं। ये त्याग नहीं उनके लिए क्षमा करना, क्योंकि उनके अंदर प्रवृत्ति है, वो अपने अंदर ढोते हैं उस प्रवृत्ति को, जो दैवीय है, परमेश्वर की प्रवृत्ति उनके अंदर। और इसके कारण
वे जीते हैं अभी भी इस भौतिक शरीर में। मैं इस भौतिक शरीर में जीता हूं, यहां तक कि इस संसार की चीजों के परिस्थितियों के अधीन, क्योंकि मैं हूं ये शरीर, एक धूल धूल मात्र हूं। आप हम सब धूल मात्र हैं। एक दिन यह शरीर लौटेगा धूल में, मगर इस शरीर के अंदर, इस धूल के अंदर, इस शरीर के इस ढांचे के अंदर कि जो है धूल, इस जो मिट्टी के बर्तन में एक दिन हम ढोएंगे। ये उम्मीद कि एक दिन हम होंगे सामने परमेश्वर की महिमा में, सर्वशक्तिमान की, क्योंकि हम सुनते हैं, हमारे पास जानकारी है, हम ये जानते हैं, हमारे पास आइडिया है, मगर नहीं इसकी तुलना हम करते उससे कि जिस दिन हम उसे मिलेंगे, पाएंगे। केवल एक उदाहरण के तौर पर हम सूरज को सराहते हैं, सब चाहते हैं कि वो सन बात ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है धूप, मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, मगर एक दिन मैं होऊंगा उसके सामने कि जिसने अपने शब्द के साथ, केवल एक शब्द के साथ उस सूरज को बनाया। यह है ये सितारे, चांद की जो जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने वालों के अनुसार ये एक शानदार रचना है। कि अब कल्पना कीजिए रचना करने वाला इन बेहतरीन चीजों का, उसकी महानता। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति पैदा होता है शरीर से, उनके पास है एक उम्मीद, ताकि वे संसार की महिमा को ग्रहण कर सके। कम से कम मैं इस प्रकार था कि मेरी जिंदगी इस प्रकार थी कि मैं एक क्लब का फैन था और वो चैंपियन बना, और वहां पर वो पहुंचे एक ऊंचे टॉप लेवल पर। तो वो, मैं उसे देखता था, मैं उसका फैन था, देखता था, बहुत शानदार क्लब था, और मैंने देखा उन्हें खेलते हुए, बेहतरीन खिलाड़ी। मगर कहां गया, कहां गया वो? खत्म। आज कहां है वो? वहां पर केवल एक नाम है, नाम कि उसके नाम का स्टेडियम बना हुआ है, उसकी महिमा जा चुकी है, खत्म, खत्म, गायब हो गया। मगर उदाहरण के तौर पर महिमा, महिमा परमेश्वर की, इस संसार की महिमा, वो अधीन है एक तस्वीर के, एक या बुत के, पुतले के, जहां पर कुत्ते पेशाब करते हैं या लैट्रिन करते हैं, वो वहां पर होता है इस संसार की महिमा के साथ इस प्रकार, मगर सब इसी प्रकार गंदा। जी हाँ, ये संसार की महिमा है जो इस प्रकार है, जो इसको वो सम्मान मिलता है, जो संसार में सम्मानित किया जाता है, मरे, खत्म। मगर जब पैदा होते हैं हम पवित्र आत्मा से, जब हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर शांति होती है। शांति किसके साथ? परमेश्वर के। शांति परमेश्वर के साथ। और देखिए यहां पर कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर कि एक दिन हम सामने होंगे परमेश्वर की महिमा के, कि जो है अनंत काल। ये असंभव है इसको कल्पना हम कर सके, शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के। पवित्र आत्मा ने इन शब्दों को दिया है कि पौलुस को ये कि वो लिखे, मगर कि यदि आप कल्पना करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे, वहां पहुंच पाएंगे ना ही थोड़े तक भी। केवल यहां पर सोचिए, अगर आप थोड़ा सा, संसार देता है इस संसार की महिमा की जो चली जाएगी, मगर परमेश्वर ऑफर करते हैं
उनकी महिमा कि जो अनंत काल की है, कि आप जीते हो परमेश्वर की महिमा के सामने। और उसने कहा है, देखिए यहां पर कितनी शानदार चीज। पवित्र आत्मा ने कहा इस प्रकार कि खुद पवित्र आत्मा वो टेस्टिफाई करती है, पुष्टि करती है हमारी आत्मा के साथ। ये उसके लिए है कि जो पैदा हुए हैं पवित्र आत्मा से, कि जो परमेश्वर के पुत्र है, जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के राज्य में है। खुद पवित्र आत्मा ने ये कहा कि वह गवाही देता है कि हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा हमारी समझदारी के साथ, हमारी बुद्धिमानी के साथ, हमारी तर्क शक्ति के साथ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा वो गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ कि हम परमेश्वर की संतान है। अब देखिए कितना शानदार। और यदि हम संतान हैं तो वास्तव में वारिस भी हैं। यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस यहां पर लिखा है। यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस। जानती हो कि क्या है परमेश्वर के वारिस होना? एक चीज है कि आप वारिस हो, हम वारिस बने, यहां चले जाने वाली चीजों के, हम मरते हैं वो यहीं पर रहते हैं, दूसरे आएंगे वो वारिस होंगे। मगर परमेश्वर के वारिस अनंत काल के लिए है। अमीरी, महिमा, तेज हमेशा के लिए। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कि दूसरे शब्द में हम वास्तव में यीशु के साथ संगी वारिस हैं। जैसे हम प्रभु यीशु उनके वारिस हैं, हम भी वो ही होंगे क्योंकि हम उनके साथ हैं। देखा कि कितना महत्वपूर्ण है यीशु को अपनी जिंदगी समर्पित करना, कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, आप जिए, प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, यहां तक कि उनके लिए मरना भी पड़े, क्योंकि आप परिवर्तित होते हो संगी वारिस में प्रभु यीशु मसीह के साथ। कि जो वो ग्रहण करेंगे, जो उनके पास है, वो आपका भी होगा। यदि ये सही है यहां पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, ये है सही, हम दुख उठाएंगे यीशु के कारण। हम कहलाए जाते हैं फनेटिक, इस प्रकार के चोर, कि हम लाभ उठाते हैं लोगों का। हम कहलाए जाते हैं वो सब कुछ जो अंधकार के पुत्र, इस संसार के पुत्र हम पुकारते हैं, जिसका लाभ नहीं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, कि जैसे उन्होंने दुख उठाया हम भी दुख उठाएं, तो उसके साथ, यीशु के साथ महिमा भी पाए। देखिए यहां पर कि उसके साथ हम महिमा भी पाएं, हम भी जाने जाएं। यही है, यही है वास्तव में, कि हम भी महिमा पाएं। कि दूसरे शब्दों में यीशु में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में, कि जो उन पर विश्वास करता है, जो वह अधीन है, वो इस संसार के राज्यों के, दुखों के, अन्यायों के, घृणा के, द्वेष के, यातनाओं के, जेल। देखें कि जो पहले या दूसरे जो चैप्टर हैं प्रेरित पौलुस के यूनिवर्स पर, कल के बाद देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और वो क्योंकि मुझे पसंद आया कि, और मुझे पता है कि आप भी पसंद करोगे, मुझे सुनिश्चितता है कि आप पसंद करोगे। तो देखें यहां पर कि जब एक व्यक्ति दुख झेलता है, या प्रभु यीशु मसीह के कारण, केवल दुख इसलिए नहीं कि उन्होंने पाप किया, नहीं, वो दुख नहीं झेलते कि मैं यहां पर
दुख, वो दुख नहीं बोल रहा कि हमारे पापों के कारण दुख, कि आपने अधिक खाया, पेट में दर्द हुआ, आपने वो केकड़े का पंजा खाया, उससे अधिक जितना खाना चाहिए तो पेट में दर्द होगा। ये शरीर की चीजें हैं, ये शरीर में होगा। मगर आप दुख झेलते हो इसलिए नहीं कि आप खाऊ हुए, मगर दुख झेलते हो इसलिए कि आप एक न्याय संगत सही जिंदगी जीते हो परमेश्वर के सामने। आपके कॉन्शियस में कुछ भी नहीं है कि कोई भी आपको दोष ठहरा सके। आपके पास कॉन्शियस परमेश्वर के सामने बिल्कुल सब कुछ सही साफ है। और ये किसके कारण है? यीशु के कारण। तो वह है हमारा प्रभु है, वो हमारी महिमा है, वो है महिमा की जो हम ढोते हैं हमारे अंदर। तो यदि हम दुख उठाते हैं प्रभु यीशु के कारण, तब उसने कहा है तो उसके साथ महिमा, यीशु के साथ महिमा भी पाए, हम भी जाने जाते हैं। और यह होता है जब हम प्रोमोट होते हैं, कि दूसरे शब्दों में निकलते हैं इस संसार से सड़े हुए और प्रवेश करते हैं उस संसार में जो है स्वर्ग का राज्य। मैं सोचता हूं इस प्रकार, मैं विश्वास करता हूं इस प्रकार हम यहां इस संसार में जीते हैं कि उससे कि जो पैदा होते हैं संसार में हम जो जीते हैं परमेश्वर के राज्य में, जब हम प्रमोट होते हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रमोट होते हैं। ये बहुत मजबूत है। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं और ये केवल उनकी परमेश्वर की बाहों में जाने के लिए है। तो ये साधारण है, नॉर्मल है कि हम यहां इस संसार में यहां हम पीड़ाएं झेलें हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्योंकि उन्होंने झेले। क्यों हम नहीं झेलेंगे, पीड़ाएं झेलेंगे? तो हम भी पीड़ाएं झेलते हैं, मगर अंतर पीड़ाओं का उससे कि जो परमेश्वर के राज्य में, संसार के राज्य में है, जो पैदा हुए शरीर से, उससे कि जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं और परिणाम के तौर पर वे जी रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। ये बहुत ब्रूटल है, क्योंकि जो जी रहे हैं इस संसार में वो अपने साथ उम्मीद नहीं लेकर आते परमेश्वर की महिमा की, वो लेकर आते हैं अपने साथ उम्मीद इस संसार की। उनके पास पैसे हैं, सफलता है, माने जाते हैं, जाने जाते हैं, कि कैसे बोला जाए कि वो संसार द्वारा महिमान्वित होते हैं। कि जैसे बहुत बड़े गीतकार, ये आर्टिस्ट जो इस संसार के महान, जिनको गौरवान्वित किया गया जब यहां थे, मगर बाद में उनकी महिमा खत्म हो गई और वो मरे बिना उम्मीद के, आशा की, आशा परमेश्वर की महिमा की, कि जो उनके पास आशा थी, उम्मीद थी उस प्रकार की जो उन्होंने जीती यहां इस धरती पर, मगर परमेश्वर की महिमा की नहीं। परमेश्वर की महिमा वह रिजर्व है केवल उनके लिए कि जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, जो पैदा होते हैं परमेश्वर के राज्य में, कि जो वास्तव में संतान है सर्वशक्तिमान के, कि वे जो दुख झेलते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, और दुख झेलते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, कि जैसे प्रभु यीशु वो महिमान्वित हुए, वे भी होंगे जो यीशु में हैं, वो भी महिमान्वित होंगे। और ये बहुत मजबूत है। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? यदि आप नहीं समझ रहे, आपको सोचने की जरूरत है। आप सोचें अपने मोक्ष के बारे में, क्योंकि यदि आप नहीं समझते, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में नहीं समझते भाषा परमेश्वर के राज्य की, नहीं समझते इस भाषा को जो हमने बोला है, तो बिशप क्या कंफ्यूजन है परमेश्वर के राज्य, ये संसार का राज्य। क्यों? क्योंकि आप इस संसार के राज्य में हो। अब यदि आप हो परमेश्वर के राज्य में, आप परफेक्ट तौर पर समझोगे और तब आपके अंदर आत्मा में आनंद होगा। क्यों? क्योंकि इतनी समस्याओं के सामने, इतनी परिस्थितियों के सामने, मुश्किल, इतने पीड़ाओं में, इतनी पीड़ाओं के अंदर, कि आप जो इस संसार में ग्रहण कर चुके हो, मगर आपके अंदर है
बचाए हुए आप एक उम्मीद, आशा परमेश्वर की महिमा की कि जो पवित्र आत्मा मेरे पिता कि वह आए, खोले समझदारी आपके अपने लोगों की, ताकि वे ग्रहण कर सकें इन शब्दों को और वे उत्साहित हों, प्रेरित हों और अपने विश्वास को बचाएं, अपनी सुदृढ़ता को, अपनी उम्मीद को आप में, जब तक वो प्रमोट ना हो आपकी महिमा में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन और धन्यवाद परमेश्वर।